वालम आवोने आवोने वालम आवोने आवोने सांभळवा माना गरबा ऊता थैया थैया ता थैया थैयो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अथर्व दुबे और मीट कलाकार मुंबई के सौजन्य से मैं आ रहा हूं लाइव ऑन द 9th of September 2020 वेंसडे मीट कलाकार के फेसबुक पेज पर शाम को 5 बजे, जहां पर मैं प्रस्तुति लेकर आ रहा हूं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, माना गरबा, लोकगीत और बहुत कुछ। सो सी यू ऑल देयर। हिट द लाइक बटन ऑफ मीट कलाकार फेसबुक पेज। जय माता दी। मीट कलाकार के फेसबुक पेज पर सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ अथर्व दुबे, रतलाम मध्य प्रदेश से। इस संगीत में शाम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये फिल्म संगीत की शाम में हम लोग लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत, माता जी के गरबे, गुजराती फोक, लोकगीत और कुछ गुजराती संगीत। तो हम लोग ये लाइव रतलाम इंदौर के बाद एक छोटा सा टाउन है, वहां से कर रहे हैं। द पीपल हु डोंट नो अबाउट रतलाम, इट्स अ स्मॉल टाउन इन इंदौर। द पीपल हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड, you might have seen Jagdi in it. It gives a brief introduction about Ratlam. Ratlam is not like that. It's a different story altogether. Coming to me and my singing, मैंने 8 साल की उम्र से गाना शुरू किया था। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने अपने मंच को साझा किया। 50 से ज़्यादा बार मुझे इंडियन रेलवे में मौका दिया और मैंने इंडियन रेलवे के लिए बहुत से गाने गाए हैं। धीरे धीरे मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत से इंट्रोडक्शन मिला। करंटली मैं अपनी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की शिक्षा अपने गुरु श्रीमती सुलग्ना हलदार बैनर्जी, जो कि पंडित रविशंकर, पंडित संदेश चौधरी, विदुषी सुमित्रा गुहा, विदुषी अंजना नाम की शिष्या रही है, उनसे ले रहा हूँ। इसके पूर्व मैंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में पुणे से श्रीमती प्राची कुलकर्णी, जो कि पंडित विजय कोपरकर की शिष्या रही हैं, उनसे ही। वैसे तो मैं गुजराती नहीं हूँ, लेकिन माँ आदिशक्ति का भक्त हूँ और माँ के इस आशीर्वाद से मैं गुजराती ना जानते हुए भी गुजराती गाने और समझने में समर्थ हूँ। और आज मैं आपके लिए गुजरात की मिट्टी के कुछ बेहतरीन गरबे और गाने पेश करने जा रहा हूँ। आज का कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे पहले मेरे साथी कलाकार, माय फेलो आर्टिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तबले और ढोल पर मेरे साथ है श्री जितेंद्र चुंडावर जी। ऑक्टोपैड पर है नरेंद्र पुरवर जी और सिंथेसाइजर पर मेरा साथ दे रहे हैं श्री जितेंद्र चौहान जी। साउंड एंड लाइट के लिए मेरे पास है अमित भैया और बाबू भैया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम लोगों के सामने हमारी माँ आदिशक्ति भी उपस्थित है। आई जस्ट रोटेट द कैमरा so you people can have दर्शन। तो आज का हम ये सुरमय संगीत का सफर शुरू करते हैं। और हमारे धर्म में एक हमारी जो संस्कृति है उसमें एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। कोई भी शुभ कार्य को शुरू करने के पहले हम श्री गणपति जी का स्मरण करते हैं। तो आज मैं राग यमन की एक बहुत ही सुंदर गणपति बंदिश से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये मेरे गुरु श्री सुलग्ना हलदार बैनर्जी के गुरु यानी मेरे दादा गुरु श्री पंडित श्री संदेश चौधरी की रचना है और हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में एक बहुत ही प्यारी बंदिश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का
कार्यक्रम श्री गणेश करते हैं इसका। Yeah.
आज के कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। आज का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस देखिए आप लोग, आज है 9 सितंबर यानी साल का 9वां महीना, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में 9 मंगल गीत ही है। गुजरात में एक बहुत सुंदर गरबा है जो है नवदुर्गावे मंगल गाने जो, तो ये नव दुर्गा के नव मंगल गाने हैं। 9 अंग जो है वो नवरात्रि का प्रतीक है, माँ दुर्गा की 9 अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है। गरबे माँ के मंगल गीत होते हैं, माँ की आराधना का प्रतीक होते हैं। गरबे शुरू करने के पहले हम माँ का आवाहन करते हैं, और माँ के आवाहन को गुजरात का यही सबसे सुंदर गरबा जस्टिफाई कर सकता है। तो हमारा पहला गरबा आज का आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ, अम्बा पधारो जगदम्बा पधारो। गरबा लिया अम्बा पधारो जगदम्बा पधारो। सेकंड गरबा हमने लिया था आबुमा ओगियों से चांदलो, मैंने अभी कंफर्म किया है कि वो भी सब तक पहुंचा है। तीसरा गरबा हम शुरू कर रहे थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। सैयद मोरी डे है गरबे का नाम, तो हम सैयद मोरी डे से शुरू करेंगे।
ये था हमारा तीसरा गरबा सैयर मोरी में। अगर हर गीत को हम माँ से जोड़ के गाएं, हम ईश्वर से जोड़कर गाएं, तो भाव अलग ही आता है। उसी के लिए हमारा अगला गरबा है, जो एक बहुत ही पारंपरिक गरबा है, बहुत ही पुराना गरबा है, जिसे मैंने मेरी माँ से जोड़ने का प्रयास किया है। गरबे का नाम है मारू मन मोही गयो। तो हम चौथा गरबा मारू मन मोही गयो से शुरुआत देंगे।
गरबा जिसे हमने माँ से जोड़कर गाया है। अपने आराध्य पर भक्त कुछ इस तरीके से आश्रित रहता है कि दिन रात वो बस उसी के बारे में सोचता रहता है। मेरा जो अगला गरबा है वो भी कुछ इसी प्रकार है। वो है गरबा माँ मोगल से जुड़ा हुआ। जो लोग माँ मोगल को नहीं जानते, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डाली थी, मोगल कृपा ही केवल। माँ मोगल माँ आदिशक्ति का एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसे ज्यादा लोग गुजरात के बाहर नहीं जानते, लेकिन वो एक बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्वरूप है। माँ का स्थान गुजरात के ओखा में है। माँ चारणों की कुल देवी यानी क्लैन देवी है। चारण लोग माँ पर बहुत आश्रित रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं माँ का। और देखिए ये गरबे में चारणों के जो भाव है वो कितने अच्छे तरीके से प्रकट हुए हैं। जिगर्दन गाड़ी का ये गरबा है, बहुत ही सुंदर। सुर सागर म्यूजिक ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज किया था और आज मैं भी इसे गाने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ से आप सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगला गरबा है माँ मोगल थारो आश्रम। माँ मोगल की एक और बात है, एक और कथा आती है। माँ मोगल महाभारत में द्रौपदी को ही माँ मोगल कहा जाता है। आइए माँ मोगल को नमन करते हुए हम माँ मोगल थारो आश्रम गरबे की शुरुआत करते हैं। तेरी
फीलिंग्स इस गरबे में है, बहुत ही इमोशनल गरबा है। इसी के साथ हम गरबों के अगले भाग में बढ़ेंगे। ये तो थे 2 तारीख गरबे, मतलब 2 तारीख के गरबे। अब हम शुरू करेंगे हमारे 5 तारीख के गरबे। 5 तारीख के गरबों में माहौल अलग ही होता है, स्पीड ज्यादा होती है, उत्साह ज्यादा होता है। आइए अब हमारे 5 तारीख के गरबों से हम माँ को गरबों के लिए बुलाएं, माँ को गरबों के लिए आवाहन करें। अब तक तो माँ हमारे बीच है, अब आइए हम माँ से आवाहन करें कि माँ हमारे बीच आए गरबे के लिए। देखिए गरबा सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि माँ आपके सामने प्रकट हुई है, आपके साथ गरबा खेल रही है, गरबा सुन रही है। अगला गरबा है आप है की उतरी माँ। माँ का गरबों में आवाहन हो चुका है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी और 5 तारीख के दूसरे गरबे पर, जो है माँ बहुचरा से जुड़ा हुआ। माँ आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी बहुचरा जी को भी गुजरात में बहुत पूजा जाता है। गुजरात के बाहर इन्हें कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे समाज का एक अंश है जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ बहुचरा की आराधना के बिना नहीं रह सकता, और वो है हमारा किन्नर समाज। जी हाँ, माँ आदिशक्ति बहुचरा हमारे किन्नर समाज की कुल देवी यानी क्लैन देवी है। देखिए माँ की लीला, माँ का जो एक माँ कैसी होती है, जिसे समाज में कोई नहीं अपनाता उसे माँ अपनाती है। तो आइए माँ आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी बहुचरा जी को ध्यान करते हुए, किन्नरों को भी नमन करते हुए हम आज के 5 तारीख गरबे जय जय बहुचर बिरदारी की ओर बढ़ते हैं।
इसी के साथ हमारी गर्गों की कड़ी समाप्त होती है और हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग में, जो है लोकगीत का। लोकगीत तो बहुत है, लेकिन एक लोकगीत ऐसा है जो एक एंथम की तरह यूज होता है। कुछ महीनों पहले मुझे पाटन सिटी ऑफिशियल के फेसबुक पेज से एक ऑफर आया था, छेला जी हमारे हाटू पाटन की पटोला मौका लागू गाने के लिए। वो गाना मैंने गाया, अपने YouTube चैनल पर भी मैंने डाला, जिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। पाटन सिटी ऑफिशियल के पेज पर छेला जी जो ये गीत है उस पर 10,000 से ज्यादा व्यूज हैं। मेरे YouTube चैनल पर भी उन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जिन लोगों को गुजराती भाषा समझ नहीं आती है, उन लोगों को भी ये गीत बहुत पसंद आया। तो पाटन शहर गुजरात कि इस गीत, इस एंथम को आज मैं आप सभी के सामने लाइव प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे साथियों के साथ। तो शुरू करते हैं लोकगीत छेला जी में।
था हमारा पाटन का एंथम छेला देवी। आज के कार्यक्रम में हम अब आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज का अंतिम गीत गुजरात का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, इसे भी मैंने अपने YouTube चैनल जो कि अथल दुबे के नाम से ही है उस पर मैंने डाला था, जिस पर बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। आप लोग इस गाने को कभी भी चेक कर सकते हैं। आज ये गाना भी मैं लाइव आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गाना है मूवी लावनी भगाई का, सिंगर है जिगरदन राठी, म्यूजिक है सचिन जिगर का। आज के कार्यक्रम का हमारा अंतिम गीत।
आज का हमारा सुरमई संगीत। और इसी के साथ आज के हम इस लाइव को एंड करेंगे। उसके पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माँ आदिशक्ति का, जिनके कारण ये सब पॉसिबल हुआ। दूसरा धन्यवाद मैं मेरी गुरु श्रीमती सुलग्ना हलदार बैनर्जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है और दे रही हैं, आगे भी देंगी। मेरे साथी कलाकारों के बिना ये संभव नहीं होता। बाकी के सब लोग, मीट कलाकार स्पेशली, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग लाइफ। रिचा मैम, उज्ज्वला एंड श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम डे वन। एंड सॉरी अगर मैंने किसी भी चीज़ में आप लोगों के लिए डिले किया हो। साउंड और लाइट्स के लिए मैं बाबू और अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे साथ में एक बार मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, ढोलक और तबले पर थे मेरे साथ में श्री जितेंद्र चुंडावत जी। ऑक्टोपेड पर मेरे साथ में थे श्री नरेंद्र पुनवल भैया। सिंथेसाइजर पर मेरे साथ थे श्री जितेंद्र चौहान भैया। इन तीनों के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। इतना सुरीला, इतना अच्छा, इतना एफर्ट, इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों को। तो इन लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सुना, देखा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।